गर्मियों के दिन चल रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था, लेकिन छोटू ढोलू के तो मज़े थे क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टियां जो हुई थी। ढोलू यार, अब बस भी कर जाओ, बाद में स्कूल का काम कर लेना, अभी तो बहुत छुट्टियां बाकी हैं, छोटू बोला। अरे नहीं, मैं तो पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लूंगा ताकि आखिर की छुट्टियों में खूब खेलूं, ढोलू बोला। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं लल्लन और राधा के साथ ही खेल लूंगा, छोटू बोला। छोटू की बात सुनकर ढोलू ने फौरन कॉपी बंद कर दी और बोला, अच्छा अच्छा रुको, मैं भी आता हूँ, तुम अकेले चले गए तो मेरा वैसे भी काम करने का दिल नहीं चाहेगा, इससे बेहतर है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। हाँ तो फिर चलो, छोटू बोला और दोनों लल्ला के घर पहुंच गए। आओ आओ छोटू ढोलू, कैसे हो तुम दोनों, रज्जू बोली। रज्जू चची, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप लल्ला को बुला दें, क्योंकि हमने नदी के किनारे खेलने जाना है, छोटू ढोलू बोले। अच्छा रुको, अभी बुलाती हूँ। लल्ला लल्ला जल्दी आओ, छोटू ढोलू तुम्हें बुलाने आए हैं, जाओ इनके साथ खेलने चले जाओ, रज्जू ने लल्ला को बुलाते हुए आवाज दी। लल्ला आया और बोला, तुम आ गए छोटू ढोलू, चलो राधा को भी बुलाते हैं, फिर साथ में खेलने जाएंगे। इसके बाद लल्ला और छोटू ढोलू ने राधा को बुलाया और वो चारों नदी के किनारे पहुंच गए। चारों ने मिलकर खूब खेला। जब खेल खेल कर थक गए तो नदी के किनारे एक दरख्त के साए में बैठ गए और बातें करने लगे। राधा बोली, ढोलू छोटू, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस वाले गांव में कल मेला लगा था। मेला, ये क्या होता है, ललन फौरन बोला। हाँ हाँ राधा, ये तो बताओ ये मेला क्या होता है, छोटू बोला। मेले में बहुत से झूले, खेल और खाने पीने की चीजें होती हैं और बहुत सी दुकानें भी होती हैं, राधा बोली। अच्छा राधा, फिर तो तुम्हें मेले में बहुत मजा आया होगा, ढोलू बोला। अरे कहाँ ढोलू, मुझे तो अम्मी अब्बू ने मेले में जाने ही नहीं दिया, ये सब तो मेरी दोस्त ने बताया है, राधा बोली। राधा की बात सुनकर लल्ला बोला, काश हमारे गांव में भी मेला लगता तो कितना मजा आता ना। सुनो दोस्तों, क्यों ना हम राजा जी से बोलें कि वो हमारे गांव में भी मेले का इनकाद करें, वैसे भी अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, ढोलू बोला। लो भाई ढोलू, तुम्हें क्या लगता है अगर हम कहेंगे तो राजा जी मान जाएंगे, राधा बोली। हाँ ये भी है, लेकिन एक शख्स है जिसकी बात राजा जी कभी नहीं टालते, ढोलू बोला। लल्ला, राधा और छोटू हैरत से ढोलू को देखने लगे तो ढोलू बोला, अरे इतना सोचने की क्या बात है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तो दद्दू की बात कर रहा हूँ, भला राजा जी ने कभी कोई बात टाली है दद्दू की। हाँ ढोलू, पहली बार तुमने कोई अकल की बात की, छोटू बोला। तो फिर देर किस बात की है, चलो दद्दू के पास चलते हैं, लल्ला बोला। चारों बच्चों ने दद्दू की तरफ दौड़ लगा दी। दद्दू घर पर ही थे।
बच्चों को आते देखा तो बोले, ये क्या, आज पूरी पलटन यहाँ कैसे आ गई? दद्दू प्यारे दद्दू, वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है ना? राधा बोली। हाँ हाँ बोलो बच्चों, क्या बात करनी है? दद्दू बोले। राधा ने दद्दू को पूरी बात बताई तो दद्दू बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है दद्दू? ढोलू बोला। अरे बच्चों, कोई मुश्किल शर्त नहीं, बस यही कह रहा हूँ कि आप लोग पहले अपनी छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लें, फिर मैं राजा जी से बात कर लेता हूँ। दद्दू बोले। अच्छा दद्दू, बस इतनी सी बात, ये काम तो हम छुट्टियों में खत्म कर लेंगे, बस अब आप जाएं ना, राजा जी से बात करें। छोटू बोला। चलो बच्चों, तो फिर ठीक है, तुम सब अपना अपना काम मुकम्मल करके बाजार आ जाना, मैं भी राजा जी से बात करके वहीं आ जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। दद्दू बोले। इसके बाद दद्दू महल पहुंच गए। लल्ला और राधा अपने अपने घर चले गए। छोटू ढोलू भी अपना काम मुकम्मल करने लग गए। आइए आइए दद्दू, कैसे हैं आप? राजा जी बोले। राजा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ। दद्दू बोले। जी जी दद्दू, बोलिए बोलिए। राजा जी बोले। दद्दू ने राजा जी को मेले के हवाले से पूरी बात बताई। अभी राजा जी ने कोई जवाब नहीं दिया था कि रानी बोली, वाह वाह मेला, हाँ दद्दू, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। राजा जी, आप सनकगढ़ में भी मेला लगवाएं ना, मेले में तो बहुत मजा आता है। हाँ वैसे रानी जी और दद्दू, आप बात तो सही कर रहे हैं, हमारे गांव में भी मेला होना चाहिए। राजा बोला। तो फिर ठीक है राजा जी, तय हुआ, मैं अभी ढोलची को पैगाम भेजती हूँ कि गांव में जाए और मेले का ऐलान कर दे। रानी बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है दद्दू, आप ढोलची के साथ जाएं और गांव वालों को मेले के बारे में बताएं, बाकी इंतजामात मैं खुद देख लूंगा। राजा जी बोले। छोटू ढोलू, लल्ला और राधा सबने अपना काम मुकम्मल कर लिया और बाजार आ गए। चारों बच्चे बेसब्री से दद्दू के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दद्दू ढलोची के साथ आए। ढलोची को देखकर सब गांव वाले मुतवज्जा हो गए। ढलोची ने राजा का पैगाम सुनाना शुरू किया। सुनो सुनो सनकगढ़ के लोगों, सुनो सुनो सनकगढ़ के लोगों, कल के दिन राजा जी ने सनकगढ़ में एक मेले का इनकाद किया है। तमाम गांव वालों को इस मेले में जरूर आना है। अगर कोई मेले में अपनी दुकान लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। ये पैगाम राजा जी की तरफ से है। ढलोची का पैगाम सुनकर तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए और बब्बन बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं भी जलेबियों की दुकान खोल लूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। दरोगा जी बोले, उड़ी बाबा मेला, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वैसे भी मैं पूरे दिन थाने में बैठ बैठ के बोर हो जाता हूँ, इसी बहाने थोड़ी तफरीह हो जाएगी। मेले की खबर सुनकर सबके सब गांव वाले बहुत खुश हो गए। सबके सब लोग तैयारियों में लग गए। इधर छोटू ढोलू को मजेदार खानों
और झूलों के ख्याल आ रहे थे, तो उधर बब्बन को अपनी दुकान की पड़ी थी। हर बार की तरह इस बार भी छोटू ढोलू को तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी और दोनों भाई मेले के ही ख्यालात में गुम थे। छोटू यार, कल तो बहुत मजा आएगा, मैं बहुत सारी चीजें खाऊंगा, ढोलू बोला। हाँ हाँ भाई, चीजें भी और झूलों पर भी तो बैठेंगे, छोटू बोला। आखिर सुबह हो ही गई। दद्दू छोटू ढोलू के पास आए और बोले, वाह बच्चों, आज तो तुम जल्दी उठ गए, वरना तो तुम्हें उठाता रहता हूँ और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। हाँ जी दद्दू, क्योंकि आज मेले में जो जाना है, हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, छोटू बोला। अच्छा, तो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं मेले में, दद्दू बोले। राजा जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करें ना, मेला शुरू होने वाला है। अगर आप इसी तरह खड़े रहे ना तो हमें देर हो जाएगी, रानी बोली। अच्छा रानी, बस करें, मैं तैयार हो रहा हूँ, फिर चलते हैं, फिक्र न करें, नहीं होगी देर, राजा जी बोले। हर कोई तैयार हो चुका था और सब के सब मेले की तरफ रवाना हो गए। बब्बन और रज्जू चच्ची पहले से ही मेले में जलेबियों की दुकान लगाए खड़े थे। अरे वाह बब्बन चचा, आज तो आपकी खूब कमाई हो जाएगी, क्योंकि मेले में इतने सारे लोग जो हैं, छोटू बोला। हाँ ये तो है, चलो तुम सब भी जलेबियां खाओ। बब्बन ने सबको जलेबियां दी और बोला। सबने पेट भरकर जलेबियां खाई और खूब मजा किया। दरोगा जी बोले, बस भाई, मैं तो अब और जलेबियां नहीं खा रहा, मैं चला झूले लेने, वरना तो सारी सीटें भर जाएंगी और मुझे देर हो जाएगी। क्या दरोगा जी, आप भी झूलों पर बैठेंगे? लल्ला ने पूछा। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, झूलों के लिए ही तो मैं आया हूँ। चलो एक काम करते हैं, सब मिलकर चलते हैं, दरोगा जी बोले। इसके बाद दरोगा की बेटी राधा, लल्ला और छोटू ढोलू झूलों की तरफ चल दिए। मेले में बहुत से तरह के झूले लगे थे और बहुत सी खाने पीने चीजों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें वगैरह भी थीं। दरोगा जी और बच्चों ने बारी बारी सब झूले लिए। अरे वाह राधा, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, मेले में तो बहुत मजा आता है, ढोलू छोटू बोले। हाँ ये तो है, चलो वो देखो, वहाँ आइसक्रीम की दुकान है, आओ चल के आइसक्रीम खाते हैं, राधा बोली। सब बच्चे आइसक्रीम की दुकान की तरफ दौड़ पड़े। अभी छोटू ढोलू और बाकी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे कि राजा रानी भी आ गए। चले रानी जी, एक काम करते हैं, पहले जरा दद्दू के पास होके आते हैं, फिर आगे जाएंगे, राजा जी बोले। नहीं राजा जी, आप जाएं, वैसे ही इतनी देर हो गई है, आपको कहा भी था कि जल्दी चलें, आप जाएं, दद्दू से बातें करें, मैं तो चली झूले लेने, और हाँ मैंने मेहंदी भी लगवानी है, रानी जी बोली। अच्छा प्यारी रानी, ठीक है जाएं, राजा जी बोले। रानी जी, छोटू ढोलू और बाकी तमाम लोगों ने मेले में खूब मजा किया। इसके बाद सब लोग बब्बन की दुकान पर जमा हो गए।
राजा जी बोले, तो फिर सब गांव वालों को मजा आया मेले में? हाँ हाँ राजा जी, मुझे तो बहुत मजा आया। दरोगा जी बोले, जी राजा जी, मेले की वजह से तो मेरी सारी जलेबियां बिक गईं और मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेले का इनकाद किया। बब्बन बोला, वैसे आप लोगों को असल शुक्रिया तो इन बच्चों का करना चाहिए। ये ना होते तो हमें मेले का ख्याल ही ना आता। राजा जी बोले, सब लोगों ने बच्चों की बहुत तारीफ की। छोटू ढोलू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। सबकी मुफ्त में तारीफें भी मिल गईं और मेले का मजा भी लूट लिया। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.